प्रणाम गुरु जी। आशीर्वाद। गुरु जी, आज हम आपसे कुछ थोड़ा सा अपनी जानकारी के लिए, अपनी ज़िंदगी के फ्यूचर के लिए आपके साथ पिछले 5 सालों से जुड़े हुए हैं। काफ़ी कुछ आपके मार्गदर्शन में हमने ज़िंदगी का फ्यूचर का सीखा है। ज्योतिषी के ऊपर हमें बहुत सारा अपने प्रकाश दिया है कि कैसे क्या होता है। तो उसी के द्वारा मतलब मैं कुछ बुक्स पढ़ रहा था और कुछ यूट्यूब पे क्लिपिंग देख रहा था ज्योतिषी के विषय में। तो उस पे एक मैंने क्लिपिंग देखी है जिसमें मुझे एक क्या कुछ डाउट है। मतलब कि वो जिन्होंने क्लिपिंग दिया है वो अपने आप को विश्व प्रसिद्ध गुरु बताते हैं, उनकी क्लिपिंग भी देखी है। तो मुझे वहाँ 2-3 चीज़ों पे कुछ डाउट था, तो कृपा करके आप मुझे उसका प्रकाश डालिए उस चीज़ों पे कि क्या वो सही है, किस मायने में सही है और कैसे सही है, या कुछ चीज़ें उसमें और सही की जा सकती है। मुझे सबसे पहले एक चीज़ था कि उन्होंने एक चीज़ बोली कि हमेशा व्यक्ति को अपना दयालु रूप रखना चाहिए, हर किसी को माफ़ कर देना चाहिए, हर किसी की गलती के ऊपर, और बिन किसी के मांगे उसकी मदद करनी चाहिए। मेरा इसमें ये था, क्या ये सही है, और ये सही है तो किस रूप में है, या उसका कुछ योग बनता है कुंडली में, ये एक नेचर की तरफ से व्यक्ति को प्रदान चीज़ें होती हैं, और इसका क्या मतलब व्यक्ति को लाभ हो सकता है या कि कुछ करने से हानि भी प्राप्त होती है। बहुत अच्छी बात है दीपक कि आपने ना अभी एक बात की कि जो मुझे डाउट हुआ, यानी शंका हुई जी कि भाई मुझे कुछ मतलब सटीक सा जवाब नहीं मिल रहा था उसमें, या जी, मुझे मेरी संतुष्टि नहीं हो रही थी। मैं नहीं गहराई से समझ पाया उस हाँ, चीज़ को। तो पहली बात तो एक बात मैं आपको बता दूं कि आपके अलावा जितने भी लोग अब इस वीडियो को देखेंगे, मैं उन सब तक एक ही संदेशा पहुंचाना चाहता हूं कि व्यक्ति को शंकालु जरूर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके मन में प्रश्न नहीं उठते, आपके मन में प्रश्न नहीं उठते, ठीक है, तो आप नई खोज नहीं कर सकते। जी और प्रश्न ही, जी जो प्रश्न है वो ही समाधान निकाल कर लाएंगे, ठीक है। जी तो अब ये तो था आपकी शंका पर बात। अब जो आपने क्वेश्चन किया है, अगर मैं ज्योतिषीय आधार पर देखूं तो आपने इस बीच में ना कई सवाल कर दिए, जैसे कि दूसरों की हेल्प करते रहना चाहिए, दयालु स्वभाव होना चाहिए, बिन मांगे दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। तो इसमें कई सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, मतलब कई सारे सवाल आ जाते हैं। लेकिन मैं संक्षिप्त रूप में आपको ये बताऊंगा कि लाल किताब के अंदर जिस भी जातक का गुरु 11वें घर में बैठा होगा, जी, हालांकि वो हमारे यहाँ पर धर्म अदालत गिनी जाती है लाल किताब की ग्रामर के अनुसार। अच्छा जी, 11वें भाव में। 11वां भाव, जी तो जिसे आय का घर मानते हैं प्राचीन ज्योतिष में। तो लेकिन हमारी लाल किताब वहाँ पर वो गुरु के बैठने का स्थान मानती है, धर्म अदालत मानती है कि अगर किसी ने भी कोई भी अगर गलती हो गई है या कुछ बदलाव लाना है किसी की भी कुंडली के अंदर, किसी भी जातक के जीवन में, अच्छा या बुरा जी या न्यूट्रल, सामान्य, बिल्कुल बिना किसी दिक्कत परेशानी के किसी के जीवन को चलाना है, जी, तो उन सारे ग्रहों की वो धर्म अदालत वहाँ लगती है 11वें घर में। और अच्छा जी, हाँ, वहाँ पर वो गुरु, क्योंकि शनि है तो घर 11वीं राशि शनि का घर है, लेकिन वहाँ का जो मालिक है वो गुरु को मान लिया गया। तो गुरु का स्वभाव है, जिस व्यक्ति की कुंडली में, अब मैं आपको बड़ी गहरी बात आपकी सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जी कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में जब गुरु 11वें स्थान पर बैठे होंगे
तो आप मानकर चलिए कि वो व्यक्ति बिना मांगे लोगों की हेल्प करता है। अच्छा, हमें आज एक नई जानकारी प्राप्त हुई इस चीज़ पे। बिना मांगे, मतलब अगर राह चल रहा है, किसी से किसी को कोई गलत बोल दिया तो उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा जी। अब किसी को भूख लगी है तो उसको खाना अपनी जेब से खिला देगा। जी। मतलब कोई व्यक्ति ठंड में ठिठुर रहा है तो आप ये समझ लो कि वो अपने कपड़े तक उतार के उसको दे देगा कि भाई ये तुम अपना चलो। कोई नंगे पैर जा रहा है तो अपने जूते चप्पल भी उतार के दे देगा। अच्छा जी। हाँ, ये गुरु 11वें का जी। रिजल्ट। अच्छा जी। और उसके अब ये जो दयालुता का काम है उससे उसकी मित्रता और उसका सर्कल बहुत बन जाता है। जी जी। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है उसमें कि वो तब तक शेर बन के रहता है, इस तरीके का हाल कर सकता है जब तक उसके पिता जिंदा है। अच्छा, ये बड़े राज की बात है। बिल्कुल नई चीज़ आज खोज हुई है हमारे लिए। ये राज की बात है। और मैंने अपने जीवन में मतलब सैकड़ों ऐसे लोग देखे जिनका गुरु 11वें था, वो उन्होंने शेर जैसी जिंदगी गुजारी अपने पिता के रहने तक। अच्छा। लेकिन जैसे ही पिता स्वर्ग सिधारे, बस उस बंदे के अंदर ना, उस व्यक्ति के अंदर मच्छर मारने की भी हिम्मत नहीं रहती, ध्यान रखना। अच्छा। हाँ, इतना उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, आत्मविश्वास की बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब आप कहेंगे कि जी ऐसी समस्या का हल क्या है? जी बिल्कुल, जो उसने पूरी ज़िंदगी ऐसे निकाली और उसके बाद ये परिणाम उसके। अब बात यह है, मैं आपको तो पिता के ना रहने पर जी। वो वैसी जिंदगी तो नहीं गुजार सकता, ध्यान रखना। लाख कोशिश करे तो भी नहीं गुजार सकता। लेकिन यह है कि वो अपना आत्मबल दोबारा से इकट्ठा कर सकता है और उसके अंदर जो अपना जीवन यापन करने की बात होगी वो सिर्फ अपना और अपने परिवार तक होगा। जैसे वो पहले लोगों की सहायता करता था जी। या पहले लोगों के लिए कुछ भी काम करता था, तो या जो दयालुता थी या दान देना या अपना सब कुछ लुटाकर भी लोगों के लिए सुख पर देने की कोशिश करना, वो सारा तो वो नहीं कर पाएगा। अच्छा। लेकिन अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन वो अच्छे से गुजार सकता है। और उसका छोटा सा उपाय है कि पिता ने अगर उनको कोई सोने की चीज़ दी है कभी, जी। उनके जन्मदिन पर कोई गिफ्ट दिया है या मतलब किसी भी शुभ अवसर पर जी। उन्होंने गिफ्ट दिया है, तो वो सोने की चीज़ को वो धारण करके रखेगा। मतलब जो पिता के माध्यम से उससे प्राप्त हुई है। ठीक है। और दूसरी चीज़ अब ये है कि देखो, हमारा देश जो है ना, विभिन्न हालातों का देश है। जी। एक मध्य वर्गीय परिवार या गरीब परिवार के अंदर ये संभावना नहीं होती कि पिता कुछ धन छोड़कर जाए या कुछ सोने की चीज़ छोड़कर जाए या बेटे को या लड़के को गिफ्ट दे। तो ऐसे में सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उनकी जो चारपाई है जी। या जिस बेड पर वो सोते थे जी। या जिस चारपाई पर सोते थे, उस पर आप सोना शुरू कर दीजिए। जिस चाय पर पे उनके पिताजी सोया करते हैं। हाँ, मतलब जिसका ओके। गुरु 11 में बैठा हुआ, जी जी, 11वें वाले के। वो सोना शुरू कर दे। या अपने पिता की कोई जो पिता के कपड़े रख गया था, पिता छोड़ गए, तो वो आप पहनना शुरू कर दीजिए। अच्छा जी। तो आपको वही मान्यता ये है कि वही जो जैसे पिता के जीवन में आपको पिता का जो आशीर्वाद मिलता था, वो कपड़े धारण करने से या वो बेड पर सोने से या उनके जो धार्मिक पुस्तकें या और भी जो ज्ञानवर्धक पुस्तकें, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो आध्यात्म से रिलेटेड हो या और लॉ से रिलेटेड हो, जो उनकी खरीदी हुई थी, उनकी अलमारी अपने सराहने रखो। अच्छा। हाँ, बस उसका जीवन जो है फिर मैंने जैसे कहा, पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। हाँ। पूर्ण जिंदगी। हाँ, वो अब कम से कम अपने जीवन जो आत्मविश्वास खो चुका है
वो उसको दोबारा मिलना शुरू हो जाएगा। ये है आपके उस सवाल का जवाब कि मतलब गुरु 11वें में, गुरु 11वें का व्यक्ति ऐसा होता है और बाद में वो ऐसा हो जाता है और फिर रेमेडी करने से, उपाय करने से वो ऐसा हो जाता है। आपके माध्यम से आज एक नई चीज़ प्राप्त हुई गुरु जी।